अभी तो हम बात कर रहे थे RIC की भाई, जी कि पुतिन और मोदी और शी शी जिनपिंग, अब जिनपिंग। इनका तो स्टेटस अलग है। अब वो मैं आज देख रहा था, वो मिलिट्री परेड थी, उसमें भी साहब की पुतिन और शी जिनपिंग के साथ में किम जोंग उन खड़ा है, हाँ और वो जो है एक ऑफ वाइट सूट पहन के, ऑफ वाइट, आपने कभी देखा है सेरेमोनियल ओकेजन पे कोई ऑफ वाइट सूट ऑफ पहनता है? वाइट सूट पहना, हाँ। ऑफ वाइट सूट पहन के वो उसी तरह ऐसे हाथ करके, ऐसे जैसे वो करते हैं ना, वो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे खैरात मांगने के लिए वो ठीक रहता है, ऐसे आप करें बिल्कुल, तो इसको ऐसे तुरंत किया जाता तुरंत ऐसे, हाँ, आप है, कन्वर्ट ऐसे कर ऐसे सकते हो ऐसे उनको। हो जाता है, खोल दो आप। हाँ, तो वो किम जोंग उन के साथ में शी जिनपिंग और पुतिन खड़े हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि मोदी जी के साथ खड़े हुए थे, और वो साइड में खड़ा हुआ उसी तरह से हाथ बांधे हुए इस तरह से, और वहीं खड़ा हुआ है। तो भाई वो तो किम जोंग उनसे भी नीचे आ गया। किम जोंग उन ने उनसे खरीदी पूरी परमाणु टेक्निक ली उनसे, उनको थोड़ी बहुत मिसाइल टेक्नोलॉजी बेची उन्होंने चीन के नजरिए, और अब इस समय नेता बने हुए अपने बुलेट प्रूफ ट्रेन में हरे रंग की ट्रैवल करते हैं ठाट से, और पहुंचते हैं चीन में पार्ट लेने के लिए इस परेड का। बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, फोटो अपॉर्चुनिटी के दौरान आपने देखा होगा कि जितने वर्ल्ड लीडर जो थे, वो अधिकतर जो इंपॉर्टेंट लीडर होते हैं वो स्टेज के सबसे सामने खड़े होते हैं, होस्ट जो होता है बीच में खड़ा होता है, और होस्ट के इर्द गिर्द जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट लीडर खड़े होते हैं। तो SCO में वहां पर पंक्ति में आगे खड़े हुए थे अपने पुतिन साहब, शी जिनपिंग और मोदी जी, और शहबाज शरीफ जो थे पीछे लाइन में कहीं कोने में दुब के खड़े हुए थे। तो ये पोजिशनिंग जो है वो दिखाती है कि आपकी स्टैंडिंग क्या है आपकी कंट्री की दुनिया के अंदर। ये तो मैं ये फोटो शेयर जी कर रहा हूँ जी और डेस्क से, ये जो मैंने अभी शेयर किया है, ये जरा इसको जरा शेयर करें। ये देखिए साहब, देख रहे हैं हाँ आप शहबाज शरीफ? बिल्कुल, कहाँ है हाँ शहबाज शरीफ? बिल्कुल। ये शहबाज शरीफ ये खड़े, ये है भाई साहब, तो ऑफ वाइट जैसे सूट में, और ये हाँ, किम जोंग उन, और ये शी जिनपिंग, और पुतिन और यहाँ, ये पुतिन। ये देखिए इसमें देखिए ऐसा लगता है जैसे बेचारे का कि हाल क्या है। स्कूल का प्रिंसिपल, क्लास टीचर और मैथमेटिक्स के टीचर खड़े होते हैं सामने, और स्टूडेंट जिसने की क्लास में फेल हुआ है वो बगल में खड़ा होता है, कि तीनों फैसला कर रहे होते हैं इसको करना है क्या, इसको पास करना है कि इसको ग्रेस मार्क देके आगे बढ़ा देना है। अच्छा, ये और उनका माइक फिर से, ये फेमस माइक है जो उनके कान में कभी सेट नहीं हो पाता, और पुतिन भी बोर हो गए थे, उन्होंने सोचा कि मैं ही इसको ठीक कर देता हूँ, थोड़े हिले भी थे अपने सीट से वो, लेकिन इनसे माइक जो है वो सेट होकर दिया नहीं। आप ये देखिए, जी इसकी बात कर ले, ये जो यहाँ पर ये जी, वाली जो पिक्चर है, हाँ जी, हाँ इसमें जी, पुतिन से इन्होंने क्या कहा? तो पुतिन से इन्होंने कहा कि हाँ, यू हैव एक्सीलेंट रिलेशंस विद इंडिया, इंडिया, हाँ, बट हाँ, यू शुड आल्सो कंसिडर अस। अरे भाई, हम्म। ये कौन सा तरीका है कहने का? मुझे तो हंसते हंसते पेट में बल आ गए कि भाई ये क्या बोल रहा है। कि सर हालांकि आपका बेस्ट स्टूडेंट तो वो है, लेकिन हमें भी एक आध नंबर दे दिया करिए प्लीज। बड़े बुरे हाल हैं देश के। वैसे मुझे तो तरस आता है पाकिस्तानियों के ऊपर, कि बेचारे ना तो अपना नेता चुन पाते हैं वो, और जो चुन के जाते हैं वो इनको दीवारों में चुनवा देते हैं। तो पाकिस्तान की जनता बेचारी ऐसे त्रस्त पिसी हुई है कि पूछे मत। एक तो नेचुरल कैलामिटी से झेल रही है वो, बाढ़ का असर है उसके ऊपर से उसके ऊपर ऐसे नेता आयत कर दिए गए हैं। आर्मी ऐसी माशाल्लाह जो हारने के बाद भी फील्ड मार्शल बना देती है, तो और उसके गुणगान इनको परफोर्स करने पड़ते हैं। टेररिस्ट स्टेट वैसे डिक्लेयर पड़ा हुआ है, जाता है कहीं पर भी तो उसके पासपोर्ट की कदर नहीं होती। एक संजय जी बड़ा इंटरेस्टिंग केस था जो मेरे साथ हुआ था, और अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपके दर्शकों से साझा करूं उसको। बिल्कुल बिल्कुल, ये अवश्य। घटना है दोहा एयरपोर्ट की। मुझे वहां पर फ्लाइट चेंज करनी थी, मिलान जा रहा था मैं। ओके। तो वहां पर ऐसा है कि आपको अगर वाईफाई फैसिलिटी लेनी है तो आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना पड़ता है, और आप पासपोर्ट जब स्कैन करते हैं तो आपको एक कोड आता है, उस कोड को नोट कीजिए, कोड को फिट कीजिए, तो आप फ्री वाईफाई फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं।
तो वो कियोस्क था, उसके पीछे लोगों की लाइन लगी हुई थी। तो मेरे आगे एक सज्जन थे और उनके हाथ में हरे रंग का पासपोर्ट था। तो उत्सुकतावश मैंने झाँक कर देखा कि है क्या, तो उसमें लिखा था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो वो पाकिस्तान के पासपोर्ट को मशीन पे रखते हैं स्कैन करने के लिए, एरर। दूसरी बार रखते हैं, दूसरी बार भी एरर। तीसरी बार रखते हैं, तीसरी बार भी एरर। अब उस लड़के को झेप से आ गई। वो होगा करीब 28-30 साल का होगा कोई। तो मुझसे कहता है कि आप स्कैन कर लीजिए। मैंने अपना पासपोर्ट रखा, ठक से कोड डिस्प्ले हो गया। मैंने कोड को नोट किया और जैसे ही मेरा पासपोर्ट स्कैन होता है, संजय जी आपको यकीन नहीं आएगा, वो लड़का मेरे पीछे से बुदबुदाया। उसके शब्द थे, इंडियन पासपोर्ट है ना। मोदी जी बात करते 56 इंच की छाती की, मेरी छाती उस समय 58 या 60 इंच की हो चुकी थी कि पाकिस्तान का आम नागरिक भी भारत के पासपोर्ट की वैल्यू समझता है और अपने पासपोर्ट को कैसा नकारा बना रखा है उन्होंने, वो भी जानता है। तो ये जो शब्द जो थे, ये आपकी पाकिस्तानी की मानसिकता को वहां पर दर्शा रहे थे। जिसने हार मान ली थी, सिंदूर में ये हारे नहीं हारे, ये तो खैर लोग डिबेट करते रहेंगे। हमारी ऑपोजिशन पार्टियां प्रूफ मांगती रहेंगी कि जहाज कितने गिरे, कितने उड़े। लेकिन पाकिस्तानी को, मैंने आम पाकिस्तानी को हारते हुए वहां पर उस एयरपोर्ट पर देखा था। और ये मेरा पर्सनल एग्जाम्पल है ये। तो है, और आपने देखा होगा ना, एक वो एक्ट्रेस थी, उसका बड़ा हाँ, पॉपुलर वीडियो है जो रो आया पड़ती है था वो कि बताते। सब कहाँ गई थी वो, हाँ, तुर्की गई थी और इंडियन पासपोर्ट को जाने दिया और नहीं टर्की पाकिस्तानी नहीं, पासपोर्ट। हाँ, कोई रोमानिया या इस तरह कोई ईस्ट यूरोपियन जो कंट्री थी, वहाँ पे गई थी। तो वहाँ क्रू उसका इंडियन था, क्रू तो चला गया और इसको रोक लिया रोक लिया। और इसको जो है वो घंटे भर तक तंग किया, उसके बाद जाने दिया। तो एक और चल रहा है, मुझे पता नहीं सही है कि गलत है, एक वीडियो चल रहा है, वो ये दिखा रहा है कि साहब के शहबाज शरीफ वो अपने 4 बीवियों के साथ चाइना अच्छा। पहुंचे। उनकी ऑफिशियल 4 है। ये नई बात है ये। हो सकता है, पॉसिबल है। देखिए, जो व्यक्ति ऑपरेशन सिंदूर के समय अपने स्विमिंग पूल में तैर सकता है, वो समिट के टाइम पर तो 4 बीबी लेके जा सकता है। हाँ, वो मेरे एक्चुअली फिर क्लियर समझ में नहीं आया, कई बार अलग-अलग तरह के इसने बोला कि साहब हाँ। कि मैं जो है वो सवेरे की नमाज़ पढ़ के वक़्त जो है उसके बाद मैं स्विमिंग करने जाता हूँ, लेकिन उसके पहले ही ठोक दिया इन्होंने। हाँ, सही क्या बात कहना है। चाहें और आप? ये मिस्ट्री है ये भी। पर बहरहाल फैक्ट ये है कि उस समय वो भाषा तैर रहे थे पानी में, हुँ, जब गोले बरस रहे थे मरकज सुबहान अल्लाह के ऊपर। हुँ। तो हीरा मंडी जो है वो हीरा मंडी है और उसकी तुलना जो है वो किसी से की जा सकती नहीं है वैसे।